और हिकमत में क्या फ़र्क है? हिकमत के असल में लग़वी मानी तो दानाई की, समझदारी की बात की है। इसके लिए सबसे बेहतरीन एग्ज़ाम्पल आती है हकीम लुक़मान की। कुरान में भी उनका ज़िक्र आता है। कुछ लोगों के नज़दीक जो है वो उलमा किराम के नज़दीक वो औलिया अल्लाह में से हैं, कुछ के नज़दीक वो नबी में से हैं, लेकिन अक्सर बेशर कौल यही है कि वो औलिया अल्लाह में से थे। अब सेकंड पार्ट इसका है कि हिकमत का ताल्लुक इंसान की अकल से। तो अब सवाल पैदा होता है कि जब हिकमत का ताल्लुक इंसान की अकल से ही है तो फिर दोनों में फ़र्क क्या हुआ? अगर हिकमत अकल से ही बिलोंग कर रही है तो इसके फ़र्क को समझने के लिए ना ये बात जानना ज़रूरी है कि अकल अल्लाह ने हर इंसान को दी है, लेकिन कुरान के अंदर हकीम लुकमान साहब का जिक्र किया तो लाजमी सी बात है हर इंसान की फिर अकल बराबर नहीं हो सकती, वरना फिर किसी भी इंसान का जिक्र कर सकते थे। और कुरान को अगर हम एक तरफ रखें और दूसरी तरफ साइंस को देखें तो साइंस के अंदर भी हमें बात प्रूव होती है। जैसे कि आप न्यूटन्स की थ्योरी देख लें कि न्यूटन ने फिक्स स्पेस की अलग थ्योरी दी और आइंस्टाइन ने फ्लेक्सिबल स्पेस टाइम की अलग थ्योरी दी। ठीक है, मैं इन थ्योरी की डिटेल में भी नहीं जा सकता क्योंकि फिजिक्स का लेक्चर स्टार्ट हो जाएगा। मैं इंशाल्लाह जब फिजिक्स के लेक्चर को कंटिन्यू करूँगा तो उसमें इन चीज़ों को डिस्कस करूँगा कि ये थ्योरीज क्या हैं आखिर, क्योंकि अक्सर हमें इंटरमीडिएट लेवल में नहीं पढ़ाते हैं सब चीज़ें, क्योंकि वो बस बच्चों वाली चीज़ें पढ़ा के किसी तरह रट्टा लगवा के नंबर ले लेते हैं। लेकिन ये थ्योरी ज़बरदस्त है सारी। इसी तरह ग्रेविटी की भी हम इंटर मैट्रिक तक जो है वो सिर्फ एक ही जानते हैं, ग्रेविटी एब्सोल्यूट जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर, लेकिन दूसरी आइंस्टाइन वाली थ्योरी जानते नहीं है, वो जो डिस्टॉर्शन ऑफ स्पेस एंड टाइम की बात करता है। तो मिस देखें दोनों की अकल ने अलग काम किया, वरना अगर आइंस्टाइन की अकल अलग काम नहीं करती तो आइंस्टाइन ये थ्योरी पेश नहीं करता, वो भी न्यूटन वाली थ्योरी को मान जाता। तो अकल हर इंसान की अलग अलग है, इस वजह से देखिए थ्योरी अलग आ रही है। अगर अकल सेम होती तो सेम थ्योरी आती, मतलब जो न्यूटन फिक्स स्पेस के लिए कह रहा है आइंस्टाइन उसको मान जाता, या जो आइंस्टाइन थ्योरी दे रहा है वो न्यूटन मान जाता। लेकिन हर इंसान की अकल डिफरेंट है। जैसा एक होता है ना कि हर ताले की चाबी अलग है, तो इसी तरह हर इंसान के पास भी अकल के म्यार डिफरेंट है। इसीलिए ये दोनों थ्योरी आई। मैं इंशाल्लाह फिजिक्स के लेक्चर में इसको भी क्लियर करूंगा कि न्यूटन और आइंस्टाइन की ग्रेविटी वाली थ्योरी में क्या डिफरेंस है, क्योंकि इंटरमीडिएट के अंदर नहीं होता तो इसलिए मैं अभी इस पर वीडियोस नहीं बना रहा हूँ। अच्छा, इसी तरह अगर मैं अलग दो वर्सेस की बात भी नहीं करूँ कि दो लोग आपस में कंपेयर कर रहे हैं, ऐसी भी अगर हम देखें तो हर साइंटिस्ट ने अलग अलग थ्योरी पेश की। अगर अकल सेम होती तो सारे साइंटिस्ट एक ही थ्योरी पेश करते हैं, या तो सारे साइंटिस्ट सारे थ्योरी पेश कर देते, या तो सारे साइंटिस्ट सिर्फ एक थ्योरी पेश करते। लेकिन हर साइंटिस्ट ने अलग अलग थ्योरी पेश की, क्यों? क्योंकि सबके सोचने का मेयार डिफरेंट था। अब बारी आती कि चलो यहाँ तक तो ठीक है भाई, अगर सबने अलग अलग तरीके से सोचा तो चलो कोई गलत एक तो मसला है कि सबने अलग अलग थ्योरी पेश की तो हमारा फ़ायदा ही है। हमने आइंस्टाइन से कुछ सीखा, मैक्सवेल से कुछ सीखा, आइंस्टाइन से कुछ सीखा, बोहर से कुछ सीखा, तो रदरफोर्ड से कुछ सीखा, तो सबसे कुछ ना कुछ सीखा। तो इसमें हिकमत की हमें ज़रूरत क्यों है? हम तो सबसे कुछ ना कुछ सीख रहे हैं। अब मसला हिकमत की इसलिए हमें ज़रूरत है क्योंकि अगर आप पहले जाएँ तो यहाँ पे दो अलग अलग थ्योरी है। अब इनमें से कौन सी कह रहे हैं ये जज करना बहुत मुश्किल है। ठीक है, अभी मैं इस पे आपको नहीं बता सकता क्योंकि आपको ये थ्योरी पता नहीं है, तो आपके ऊपर से आएगा लेक्चर अगर मैं बताऊँ कौन सही है। इसी तरह मैं ग्रेविटी में कहूँ कि न्यूटन सही है, आइंस्टाइन सही है, तो ये जज करना काफ़ी मुश्किल है। जैसा कि अभी आपको ये थ्योरी नहीं पता तो आपके लिए जज करना काफ़ी मुश्किल है। लेकिन मैं भी उन टॉपिक्स पर दिखाऊंगा आपको जो आपको ऑलरेडी पता है, ताकि आप इजीली जज कर सकें। जैसे कि ये अब देखिए रदरफोर्ड ने जो पहली थ्योरी दी थी, जब तक ये थ्योरी हमारे सामने मौजूद थी, जब तक उसका खुद का स्टूडेंट जो असिस्टेंट वगैरह था लैब में उसका, जब तक उसने अपनी थ्योरी पेश नहीं की, हम रदरफोर्ड की थ्योरी को सही मान रहे थे। मतलब अकल के म्यार को अगर हम सही तस्लीम कर लें कि अकल हमेशा सही कहती है या अकल हमेशा सही फैसला कर सकती है, तो हम आज तक रदरफोर्ड की थ्योरी को पढ़ ले होते हैं। वो तो बाद में नील बोहर ने बता दिया ना कि इलेक्ट्रॉन नहीं गिरता, वो हरकत कर रहा, तो वो खैर मैं थ्योरी की तरफ नहीं जा रहा हूँ, वो तो बोहर ने हमें बाद में बताया। अगर बोहर नहीं बताता तो हम एक गलत चीज़ को ही मान रहे होते हैं, मतलब हमारी अकल एक गलत चीज़ को ही तस्लीम कर रही होती। इसी तरह इसकी एग्जाम्पल आती है एटम की। एटम की पहले ये डेफिनेशन आती थी ना कि ऐसा पार्टिकल जो मजीद डिवाइड नहीं हो सके, हम तो इसको सही समझ रहे थे। वो तो बाद में पता चला कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन भी होते हैं, फिर उसके अलग सब पार्टिकल्स और इसके अलावा बनते हैं। तो ये तो हमें बाद में पता चला। अगर हम अकल के म्यार को सही तस्लीम कर लें कि अकल ही सही है पैमाना चीज़ों को नापने का, चीज़ों को जांचने का, चीज़ों को सही समझने का, चीज़ों को परखने का, तो इस तरह तो फिर एटम की पुरानी थ्योरी हम आज तक सही समझ रहे होते हैं। यानी अकल ने हमारा साथ नहीं दिया। रदरफोर्ड की थ्योरी का रॉन्ग साबित होना, एटम की पुरानी थ्योरी का रॉन्ग साबित होना, इस बात का सबूत है कि अकल हमेशा सही साथ नहीं देती। तो हमें एक स्टैंडर्ड चाहिए जिसके ज़रिए, जैसे हम कार्बन को लेते हैं ना स्टैंडर्ड केमिस्ट्री के अंदर, कि बाकी एलिमेंट्स को अगर हमें कंपेयर करना हो, हम कार्बन को स्टैंडर्ड लेते हैं और बाकी एलिमेंट्स को उससे कंपेयर करते हैं। ठीक है, जो इंटरमीडिएट के स्टूडेंट वो इस बात को समझ रहे होंगे क्योंकि फर्स्ट ईयर के कंसेप्ट में आता है, उस कार्बन को हम एक स्टैंडर्ड के तौर पर लेते हैं। तो इसी तरह हमने अकल के म्यार को जांचने के लिए कि किसकी अकल सही है किसकी गलत है, हमने
एक अकल को सिर्फ लिया है, और वो अकल हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की है। ठीक है, किसकी अकल है? हमारे नबी वसल्लम की। क्योंकि अल्लाह ताला ने अच्छा इस बारे में तहकीक कर लिया है, क्योंकि 99% आता है कि अल्लाह ने अकल नबी वसल्लम को दी थी, बाकी 1% भी किसी एक इंसान को नहीं दी, बल्कि वो 1% सब में डिवाइड कर दिया, मतलब पूरी कायनात में 1% डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। लेकिन इस बात की तहकीक कर लिया है, क्योंकि मैंने मुफ्ती कराम से सुना था, लेकिन मैंने खुद इसके ऊपर तहकीक नहीं की। मैं नहीं कह रहा मुफ्ती कराम गलत कहते हैं, लेकिन बाज़ औक़ात होता है ना कि वो कहना कुछ और चाह रहा हूँ, ज़बान से कुछ और निकल जाए। क्योंकि मैं भी बाज़ औक़ात वीडियो रिकॉर्ड कर रहा होता हूँ, अभी लास्ट वीडियो में ही ऐसा हुआ कि मैंने उसको, मुझे कहना था आसाइश, मैंने कह दिया आराइश, लिखा हुआ वहाँ पे आसाइश ही है, लेकिन मैं उसको पढ़ रहा हूँ आसाइश। तो इससे ज़बान से भी कुछ मिस्टेक हो जाती है, मतलब बंदा सोच रहा कुछ और होता है और बोल रहा कुछ और होता है। तो मैंने खुद इसके ऊपर तहकीक नहीं की। लेकिन खैर, अगर ये तकरीबन बात सच्ची है, बल्कि 100% मैं तो यही मानूंगा, कहीं लिखा हुआ भी नहीं हो तो मैं तो यही मानूंगा वाकई में सच है कि हाँ, नबी सल्लम को ही अल्लाह ताला ने, मैं तो 100% की 99.99% मानने के तैयार हूँ कि उनको ये अकल दी गई होगी। अब उस हिकमत को हम सही मानेंगे कि नबी सल्लम जो बात कह दें वो सही है। अब इंसान की अकल में आए या ना आए वो उसका अपना मैटर है। हम ये नहीं कह सकते कि अगर किसी की समझ में वो चीज़ नहीं आ रही तो गलत है। जिस तरह हमने यहाँ पे कार्बन को स्टैंडर्ड लिया ना, तो बस हम कार्बन से ही कंपेयर करते हैं हर एलिमेंट को। ठीक है, किसी की बात अकल में आए या नहीं है हम इसकी मैटर नहीं करते हैं। और इसको तो हम फिर भी समझा सकते हैं क्यों कार्बन को हम ले रहे हैं, इसकी रीज़न साइंटिफिक हम समझा सकते हैं। लेकिन नबी सल्लम के हिकमत, नबी सल्लम की बात को हिकमत समझने में और बाकी तमाम अकल को उनसे कंपेयर करने में हमें किसी साइंटिफिक प्रूफ की ज़रूरत नहीं है। बस हम उसको स्टैंडर्ड लेंगे कि नबी सल्लम ने जो कहा वो सही है। जैसे हज के मौके पर आते हैं कि जो हज के लिए जाते हैं तो फिर एक वो शैतान नुमा बना हुआ होता है, उसको कनकरी मारते हैं। तो ये बज़ाहिर जो गैर मुस्लिम है वो तो नाउज़ुबिल्लाह इसको समझेंगे कोई मजनून पागल है। अगर वो उनको नहीं पता इस्लामिक कंसेप्ट, वो तो नाउज़ुबिल्लाह इसी तरह समझेंगे कि यार ये क्या कर रहा है। लेकिन हमें अल्लाह पे यकीन है, हमें कुरान और हदीस पे यकीन है, हमें इस्लाम पे यकीन है, हमें पता है कि नहीं अल्लाह और उसके रसूल ने जो कह दिया वो बिल्कुल सही है। या इसी तरह हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम को ज़बह करना, तो ये किसी भी तरीके से अगर कोई गैर मुस्लिम भी होगा, मतलब कोई भी इंसानियत के उसको तराजू में नहीं तोलेगा कि मतलब इंसानियत के खिलाफ इस अमल को समझेगा। लेकिन इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फ़ौरन इस काम को किया। क्यों? क्योंकि अल्लाह ने जो ऑर्डर दे दिया बस वो हिकमत के तहत है। जो नबी ने कह दिया वो हिकमत के तहत है। हमारी बात वो अकल में आए या ना आए, हम उसके पीछे नहीं जाएंगे। चलो, अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कर दें, कमेंट में बता दें मज़ीद किन वीडियोज़ को आप देखना चाहते हैं। और अगर इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मज़ीद देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके इस बेल के आइकन को दबा दें, ताकि इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मौसूल हो सके। और चैनल को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ ज़रूर शेयर कर दें, क्योंकि नॉलेज इंक्रीज़ होती है शेयर करने से। अल्लाह हाफिज़।